अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर चले हैं। मेरा आज का क्लास सेट नंबर 3 है, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इससे पहले हम लोग 2 सेट देखे हैं, सेट 1 और सेट 2। ये सभी सेट के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? तो कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना जो है डफरिन ने कहा था। किसने? तो डफरिन ने कहा था। डफरिन ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कानपुर में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1924 में। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में किया गया था। सचिंद्रनाथ सन्याल। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह भाखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो महात्मा गांधी का जो पहला आश्रम था वो फिनिक्स आश्रम था। कहाँ पे था ये? दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे गांधी जी खोले थे सबसे पहले? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब खोले थे? तो ये 1904 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक शांतिपूर्ण और वैध तरीका से स्वराज की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य था। शांतिपूर्ण तो था, और पहली बार माध्यम और व्यापारिक वर्ग की भारी भागीदारी रही थी। गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल की सजा सुनाई गई थी। जरूर सुनाई गई थी। इसमें सभी आंसर सही लग रहा है, इसलिए उपरोक्त से 1 से अधिक हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये कब चलाया गया था? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा। दिल्ली समझौता 1932 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ने ये निभाए थे महत्वपूर्ण भूमिका। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीटें दी गई थी? तो इसमें भी दलित अल्पसंख्यक को दिया गया था, ही मुसलमान को भी दिया गया था और एंग्लो इंडिया को भी दिया गया था। उपरोक्त से 1 से अधिक हो जाएगा। अगर बात की जाए दलित वर्गों की, तो कितने सीट मिले थे इनको? 78 सीट मिले थे दलित वर्गों को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार जो है सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। कब दिए थे? तो ये 1930 में दिए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में सत्र चल रहा था, वहां पे मुस्लिम लीग का एक सत्र चल रहा था उस टाइम, वहीं पे दिए थे मोहम्मद इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दे दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कब? 1942 में 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो जैसे अंतरिम कैबिनेट की स्थापना हुआ था, सही है। संविधान निर्माण का अधिकार है, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति मिली थी ना, ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। ये 3 सदस्यों से बना था। ये कैबिनेट मिशन जो है योजना, ये 3 सदस्यों का टीम था, जिसमें कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हेस्टिंगस को, वारेन हेस्टिंगस को।
वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक थे शासन किया? तो 1773 से 1785 तक भारत में शासन किए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम अफगान युद्ध के समय जो है भारत में ब्रिटिश के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। प्रथम अफगान युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1838 में। अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की थी? तो ये किया था महलवारी प्रणाली। कब किया था? 1822 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला राजनीतिक संगठक था कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में। किसने किए थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखेंगे निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाइए। तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष सही है। केसरी को जो है लोकमान्य तिलक, ये भी सही है। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी सही है। इंडियन मिरर देवेंद्र टैगोर, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जिसे निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इस टाइम जो है भगत सिंह तो थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और सुखदेव थापर भी थे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्या कि नहीं था पूछ रहा है। ये लोग थे, सभी लोग थे। क्वेश्चन नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना किए थे? तो ये किए थे जर्मनी में। कब किए थे दोस्तों? तो 1942 में किए थे। चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो सिंध में कौन सा स्थल स्थित है? तो हड़प्पा भी है, चुनौदरो भी है और मोहनजोदड़ो भी है। तो ब्रुक से एक से अधिक हो जाएगा। हड़प्पा की बात की जाए तो ये पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है, और चुनौदरो और मोहनजोदड़ो जो है इनकी बात की जाए तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनेकता अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो दीपवंश ग्रंथ, दीपवंश एक ग्रंथ का नाम है। इसके अनुसार ये बोला गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। अगला क्वेश्चन है रामायण, महाभारत और मनु स्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो ये जो है शुंग काल के दौरान जो है संकलित किए गए थे, क्योंकि शुंग जो थे ना वो शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो संस्कृति थी। गुप्त काल के दौरान जो है अदालत की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से बना मंदिर, इसका निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ईंट से बना मंदिर का जो है 5वीं शताब्दी में हुआ है गुप्त साम्राज्य के दौरान। दशावतार मंदिर जो है ये भी गुप्त काल में निर्मित हुआ है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला का दर्शक है। तो ये देवगढ़ ठीक है। शिव मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो मर्रा, शिव मंदिर का निर्माण मर्रा 5वीं या 6ठी शताब्दी के गुप्त युगीन मंदिर है। और बात की जाए विष्णु मंदिर की तो ये मध्य प्रदेश की सागर जिले के एरन नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का मंदिर बनाया गया था। इसका होना चाहिए एक का 3, ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का 1।
ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए मास किससे संबंधित था? तो मदद ए मास जो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ये सिंधु नदी था सीमा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब्दुल रज्जाक क्या बोला, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सी सही सुमेलित है? तो अब्दुल रज्जाक जो थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे और निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। अब बारबोसा की बात की जाए तो ये कृष्ण देव राय के समय में आए थे, कृष्ण देव राय के समय में। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, उपलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि कौन सी सही सुमेलित बोला है, कोई सही सुमेलित नहीं है। शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। शुद्ध अरबी सिक्के जो है सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीवान अर्ज की स्थापना, जिलाल ए इल्लाह की उपाधि और रख्त और लौ की नीति यह किसके शासन से संबंधित है? तो ये तो गयासुद्दीन बलबन के शासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई है? तो दीवान खैरात तो किया ही गया, दीवान खैरात किया गया मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता करता था। कौन? दीवान खैरात। और बात की जाए दर उल शिफा, तो ये एक खैरात था जो अस्पताल था। ये दीवान इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक सैनिकों के आश्रितों को मदद करता था, दीवान इस्तिहाक जो था। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्या कि तुगलक द्वारा नहीं की गई थी वो पूछ रहा है, तीनों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो अरुण ग्रह के विषय में जो है कौन सा कथन है सही है? इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है। हाँ, तो बुध और शुक्र जो है वो विपरीत दिशा में घूमता है। शून्य, इसमें शून्य अक्षीय झुकाव होता है? नहीं, ये तो गलत है, इसलिए केवल एक हो जाएगा इसका सही। फिर बात की जाए अरुण ग्रह की, तो ये जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ी ग्रह है। अरुण ग्रह जो है ये आकार में तीसरा सबसे बड़ी ग्रह है। यह सूर्य की ओर ज्यादा झुका हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन कौन? तो शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी चट्टान जो होता है वो परतदार होता है, अवसादी चट्टान परतदार होता है, सही है। उसके बाद इसमें जीवाश्म और खनिज तेल पाए जाते हैं, ये भी सही है। बलुआ पत्थर का उपयोग लाल किला बनाने में किया गया था, लाल किला तथा ताजमहल को बनाने में भी किया गया है, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ओजार्क पठार यूएसए में है, सही है। मेसेटा पठार जो है इथियोपिया, ये गलत है। मेसेटा का जो पठार है ना ये कहाँ है? तो स्पेन में है। सान पठार म्यांमार में है, ये भी सही है। इक्वापोनिक्स कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, नहीं यही गलत है, एक ही साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों के जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? तो महासागरों के जल का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में दिए गए गलत कथन का चयन करें। तो अपहेलियन, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य को सर्वाधिक निकट होता है, सही है। पैराहेलियन यानी उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होता है, ये भी सही है। सौर कलंकों को पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चुनना था।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है? तो दिन और रात की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। प्रतिचक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रतिचक्रवात जो है इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सही है। इसके केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा बाहर से अंदर की ओर चलती है। अगला सी बोल रहा है प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों जो है ना गलत है, बी और सी। उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगर बात की जाए भारत की अक्षांशीय विस्तार का जो है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है ये फैला हुआ। जबकि देशांतर विस्तीर्य का है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये है देशांतर विस्तार, जो कि कहाँ तक है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो सबसे पूर्व का बोला इसलिए हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। सबसे पूर्व स्थल की अगर बात की जाए तो कौन सा है? सबसे पूर्व में स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल जो है किवीथु है, किवीथु ना, किवीथु है जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी स्थल की बात किया जाए तो गौर मोती सरक्रिक गुजरात में है। और सबसे उत्तरी स्थल की बात की जाए तो इंदिरा कौल है, सबसे उत्तर में इंदिरा कौल है और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सही है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है, ये भी सही है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। दोस्तों उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्न में से कौन है? ये हो जाएगा कुडप्पा समूह। सही है। छोटा नागपुर भी है और धारवाड़ भी है, तो उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? और धौली गंगा, पिंडारी नदी और विष्णु गंगा। तो निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती है, विष्णु प्रयाग के निकट। मंदाकिनी नदी पर ही केदारनाथ स्थित है। तो केदारनाथ जो है किस नदी पर है? केदारनाथ जाते हैं ना घूमने हम लोग, केदारनाथ, तो वो किस नदी पे है? तो मंदाकिनी नदी पे है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। ये हो जाएगा पालनी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही है। पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है, यही गलत है। पालकोंडा पर्वत जो है ना ये आंध्र प्रदेश में है, एपी आंध्र प्रदेश में है। और नीलगिरी तो तमिलनाडु में ही है, केरल राज्य में भी है, दोनों की सीमा पे है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किसके जयंती पे मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की बात की जाए तो 22 मार्च को, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है।
इसमें काफी लोग गलती करेंगे क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय जल दिवस है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो ये किया जाता है चेन्नई से। चेन्नई से किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है मौर्य वंश से। बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया? तो ये क्या है, कौन? मीर जाफर ने, सोरा के व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित था? तो ये था मुंगेर। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 1971 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन, गोगाविल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कटिहार जिले में स्थित। बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? बटेश्वर हिल्स जो है भागलपुर में स्थित है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये 8 बार किया गया और सबसे पहला बार कब किया गया? तो 1968 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे प्रथम अध्यक्ष जो थे वो तो राजधारी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे सरला देवी ने। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ये 36 सदस्य शामिल थे कुल। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, उस टाइम 36 सदस्य इसमें शामिल थे। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग, बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? ये किया गया था 22 मार्च 1912 को। यहाँ इसमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा था? ये रहा था बेगूसराय में, बेगूसराय के क्षेत्र में। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, यानी किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए जो है इसमें 6 सीट आरक्षित की गई है। अगर बिहार की बात की जाए तो इसमें लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 16 सीट है और विधानसभा की बात की जाए तो इसकी सीट 243 है। और विधानसभा में अगर एससी के लिए आरक्षित सीट पूछे तो 38। लोकसभा में तो 6 है लेकिन विधानसभा में 38 है और विधानसभा में एसटी के लिए अगर बात की जाए तो सीट 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करता है? तो ये करता है गंडक और कर्मनाशा। गंडक और कर्मनाशा दोनों करता है, इसलिए कुछ एक से अधिक हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है? तो केल्विन नहीं है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस सही है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, एक पिंड का वजन जो है डैश पे होता है? तो पिंड का वजन जो है ना ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये है वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित नहीं करता है। किसी पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? ये हो जाएगा तापीय चालकता। तापीय चालकता। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित तो होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है? ये हो जाएगा आपको अवशोषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? तो ये करता है आपको क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। अगला क्वेश्चन है, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? तो गैस में तापमान और दबाव के बीच जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव वैसे बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन मतलब बता रहा है अगला, जो दबाव किस तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो ये तरंग का आयाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? तो अनुप्रस्थ गति का संयोजन है किस किस में? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। तो ये हो जाएगा सतही तरंग। सतही तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या हो जाएगा? तो डेसिबल। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो ये होता है पॉजिट्रॉन, जिसका खोज एंडरसन ने किया था 1932 में। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाले बीटा किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो ये होता है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशोषित कण। अगला क्वेश्चन है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों की तुलना में गैसों की आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो गैस में अणुओं के बीच की स्थान बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये हैलाइट होता है। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बारूद होता है गंधक और पोटेशियम दोनों का होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बता रहा है जो निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है इसमें। हाइपो का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम थायोसल्फेट। सही है। गैलेना, तो गैलेना का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट नहीं लेड सल्फाइड। गैलेना का जो रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड होता है। लेड सल्फाइड। नाइटर का क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और 3। सही है। सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी लैंप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सोडियम इस्तेमाल, क्योंकि चमकेगा ये। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का किया ही जाता है। धोवन सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो ग्रुप में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है जिसे पृष्ठ तनाव जो है ना बढ़ जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश की मार्ग को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? ये होता है समसूत्रण विभाजन से। समसूत्रण विभाजन से। जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को कोड करता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? ये फाइबर यानी रेशे। नींद एवं जागने की चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नींद, ये तो हो गया, नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करता है तो मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आयरन यानी लोहे की कमी का मुख्य लक्षण है? तो ये है पत्तियों का पीला पड़ जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन WBCS की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है? तो ये है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। पाचन तंत्र में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है रक्त शर्करा से स्तर और पाचक एंजाइमों के नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो गोनेरिया गोनोरिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया है? तो ये राजस्थान में किया है। ये बात की जाए अगर गुजरात की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में है। किस जिले में? तो केवड़िया जिला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? ये किया गया था ऑपरेशन चक्र का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये किए थे गुजरात को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है करंट का, 2026 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यह कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र से सदस्य मनोनीत किए गए हैं। ये सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तेलंगाना में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया है हिमाचल प्रदेश में। कितना फीट ऊंचा है? तो 15,256 फीट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में किए हैं और इसका नाम क्या है? तो श्री सिद्धा रेड़ा रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इस पार्टी को किस राज्य में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा हुआ था? तो जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदाता प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किए गए थे? मिशन किस में किए गए थे? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणतंत्र दिवस इस वर्ष की झांकी में विकसित भारत और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित था, ये भी सही है। परेड में मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे। इस परेड में विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक झांकी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग एक और क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। आज कौन सा दिन है दोस्तों? तो 21 जून है आज, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो इस बार का जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेजबान शहर कौन सा है? तो इस बार का मेजबान शहर जो है, मेजबान शहर जो है कोलकाता है। कोलकाता, काफी सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, किस शहर को मेजबान बनाया गया? तो कोलकाता को बनाया गया। और अगर थीम की बात की जाए तो इस साल का थीम क्या है? तो स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ आयु के लिए योग। इस तरह से हमारा टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास समाप्त हुआ दोस्तों। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।